ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। लज्जा मोरी राखियो, श्री वरदा के असबार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से हम श्रावण पुराण के दिव्य अध्यायों का श्रवण आरंभ कर रहे हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक पावन मार्ग है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण पुराण के प्रथम अध्याय का श्रवण करें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र होकर धर्म और भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। उन सब के बीच महर्षि शौनक ने अत्यंत विनम्रता से सूत जी महाराज से कहा, हे महाभाग, आपने हमें कार्तिक, माघ और वैशाख जैसे पवित्र महीनों का महात्म्य सुनाया है, लेकिन यदि इन सब में भी अधिक श्रेष्ठ, भगवान को प्रिय और अत्यंत पुण्य देने वाला कोई मास है, तो कृपा करके उसकी महिमा भी हमें सुनाइए। सूत जी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हे मुनियों, आप सभी श्रद्धालु हैं, विनम्र हैं और धर्म को जानने की सच्ची श्रद्धा रखते हैं। इसलिए मैं अब आपको एक अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ रहस्य सुनाता हूँ। सूत जी ने बताया, एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार भगवान शिव के चरणों में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवों के देव महादेव, आपने अनेक व्रतों और धर्मों का ज्ञान दिया है। आप कृपा करके यह बताइए कि 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें किया गया छोटा सा भी पुण्य अत्यंत फल प्रदान करता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सनत कुमार, मैं तुमसे एक अत्यंत गोपनीय रहस्य कहता हूँ। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महत्व केवल श्रद्धा से सुन लेने मात्र से भी मनुष्य को महान पुण्य और सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने आगे बताया कि इस मास को श्रावण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा आती है। साथ ही इस मास की महिमा का श्रवण करना भी अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। महादेव ने कहा, श्रावण मास की महिमा का पूरा वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और सहस्त्र फनों वाले शेषनाग भी इसकी महिमा का अंतर नहीं बता सकते। इस मास का प्रत्येक दिन व्रत, पूजा, जप, दान और धर्म से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर सनत कुमार के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके यह भी सुनाइए कि श्रावण मास के किस दिन कौन सा व्रत करना चाहिए, उसकी पूजा विधि क्या है, उसका फल क्या है, किस देवता की आराधना करनी चाहिए और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सनत कुमार ने आगे कहा, हे महादेव, मुझे यह भी बताइए कि श्रावण मास आपको इतना प्रिय क्यों है? यह सभी महीनों में श्रेष्ठ कैसे बना? इस मास में कौन कौन से धार्मिक कार्य करने चाहिए? कृपा करके ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो। इसके बाद सनत कुमार भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, हे महादेव, आप ही आदि देव हैं, आप ही संसार के पालन और कल्याण के आधार हैं। आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन करना किसी भी देवता या ऋषि के लिए संभव नहीं है। इसलिए मुझ पर कृपा करके मेरे सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दीजिए। यहीं पर श्रावण पुराण का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है और अगले अध्याय में भगवान शिव स्वयं श्रावण मास के व्रतों, नियमों और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान जी की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।